अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को आवाज़ आ रही है? ये बाकी लड़के किधर है? ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? काफ़ी टाइम हो गया है लिंक सेंड किए हुए। हम जो है बस टाइम काफ़ी हो गया, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? स्क्रीन आप लोग को नज़र आ रही है मेरी? जी। एनीवन? स्क्रीन आप लोग को शो हो रही है? ये बाकी लड़के क्यों खामोश है? हमजा अहमद, अहमद अली शाह, आप लोगों ने सिर्फ ज्वाइन किया है, वो बस फोन रख के गए हैं, क्या बात है? सादिक रहमान। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर जो है वो, ये जो है कपूर है डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड इरिगेशन, शायद इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। और जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक है आज का हमारा लेआउट ऑफ अ डाइवर्जन हेडवर्क्स एंड इट कंपोनेंट्स। डाइवर्जन हेडवर्क का लेआउट क्या होता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आज जो है हम उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना करें, रिकॉर्डिंग जो है डिस्टर्ब होती है। मैं प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ, काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना करें। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है हमारा है लेआउट ऑफ डाइवर्जन नेटवर्क एंड इट्स कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास डाइवर्जन नेटवर्क में, उसका लेआउट क्या होता है, उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे आज। A typical layout of a canal headwork is shown in figure below। ये जो है हमारे पास टिपिकल लेआउट है डाइवर्जन हेडवर्क का। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फिगर में जो है शो हो रहे हैं, ये हमारे पास जो है मौजूद होते हैं डाइवर्जन हेडवर्क में। सच हेडवर्क कंसिस्ट ऑफ वियर। डाइवर्जन हेडवर्क में हमारे पास जो है वियर होता है, अंडर स्लूइसेस होते हैं, डिवाइड वॉल होता है, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स होते हैं, फिश लैडर, केनाल हेड रेगुलेटर होता है, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में हमारे पास जो है गाइड बैंक्स है, मार्जिनल बंस है, स्पर एंड ग्रोइनीज एटसेट्रा है। शटर्स एंड गेट्स होती हैं हमारे पास, और सिल्ट रेगुलेशन वर्क्स जो है ये हमारे पास जो है होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ डाइवर्जन हेडवर्क। वन बाय वन जो है हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इन कंपोनेंट्स के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वियर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इट इज अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर। इट एम्स टू रेज द वाटर लेवल इन ऑर्डर टू फीड द कैनाल।
नॉर्मली जो है वियर जो है हमारे पास एक बैरियर है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं क्रॉस द रिवर, और हमारा जो एम होता है इसको कंस्ट्रक्ट करने का वो होता है टू रेज दी वाटर लेवल, और इन ऑर्डर टू फीड दी कैनाल्स। कैनाल्स को फीड करने के लिए जो है हम जो है इसको प्रोवाइड करते हैं, वाटर लेवल राइज करते हैं, उसके थ्रू जो है अपने कैनाल के थ्रू जो है हम अपने फसलों को वगैरह को फीड करते हैं। डाइवर्जन नेटवर्क में आपके पास जो है वियर कहाँ पर होता है, ये आपको जो है पूरा का पूरा नजर आ रहा है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वियर है, जिसको जो है डिफरेंट बेस में या पेज में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है अंडर स्लूइसेज है। द अंडर स्लूइसेज आर द ओपनिंग्स प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द वियर और बैराज। अंडर स्लूइसेज हमारे पास जो है स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम प्रोवाइड करते हैं एट द बेस ऑफ द वियर और बैराज। हमारे पास वियर या बैराज के नीचे जो है अंडर स्लूइसेज जो है यहाँ पर जो है प्रोवाइड की जाती है थ्रू आउट द लेंथ जो है, चाहे बैराज हो चाहे वियर हो। तो इसके नीचे ये आपके पास जो नजर आ रहा है, ये गेटेड गेटेड जो है नजर आ रहा है, स्क्वायर बॉक्स बॉक्स, ये आपके पास जो है पूरा का पूरा जो है क्या है, डिवाइड है, पियर्स है। ठीक है, ये वर्टिकल जो आपको नजर आ रहा है को डिवाइड किया है बेस में। बेस मीन्स के रास्तों में जो है दो पियर्स के दरमियान जो रास्ता होता है उसको बेस कहते हैं। तो इस तरह जो है पियर जो वियर जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है, और उसके नीचे जो है हमारे पास जो है अंडर स्लूइसेज जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। These openings are provided with adjustable gates, और ये जो ओपनिंग्स होती है, स्मॉल ओपनिंग्स होती है, इनके दरमियान जो है एडजस्टेबल गेट्स जो है ये प्रोवाइड की गई होती है। नॉर्मली दी गेट्स आर केप्ट क्लोज। आम हालात में जो है जो गेट्स होती है उनको बंद रखा जाता है। The crust of the under sluices portion of the weir is kept at a lower level, 1 to 1.5 meter than the crust of the normal portion of the weir। जो crust level होता है अंडर स्लूइसेस पोर्शन का, वो जो है तकरीबन रखा जाता है 1 to 1.5 मीटर तक रखा जाता है, जो नॉर्मल क्रस्ट लेवल ऑफ वियर होता है। यानी कि आपके पास एक जो नॉर्मल क्रस्ट पोर्शन है वियर का, उससे ये नीचे जो है रखा जाता है 1 to 1.5 मीटर। The suspended silt goes on depositing in front of the canal head regulator। जैसे ही जो है पानी इस डायरेक्शन से आता है, यहाँ पर जो है इस बैरियर की वजह से, वियर की वजह से ये जो है स्टॉप होके स्टोर होता है और ऐसा ऐसा जो है जमा होता है और वाटर लेवल जो है राइज होता है। यहाँ से जो है फ्लोइंग वाटर आता है, जो जैसे यहाँ पर आता है जो है स्टिल पोजीशन में आ जाता है, खड़ा हो जाता है पानी। तो जैसे ही पानी खड़ा होता है तो इस रिजल्ट उसके अंदर जो सिल्ट होता है तो वो यहाँ नीचे जो है जो इन गेट्स के सामने जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। When the cell deposition becomes appreciable, the gates are open and the deposit cell is loosened with an agitator mounting on a board। जब काफी मिकदार में यहाँ पर जो है सेल जमा हो जाता है तो एक बोर्ड के साथ एक एजिटेटर यानी कि एक बहुत बड़ी लकड़ी जो है लगाई जाती है, जिसको जो है इसके सेल के अंदर जो है हिलाया जाता है। ठीक है, सेल को जो है लूज किया जाता है और साथ ही साथ एट द सेम टाइम जो है गेट्स ओपन किए जाते हैं। तो प्रेशर के साथ जो है वाटर जो है जो सिल्ट है उसको अपने साथ जो है अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जो है लेकर चला जाता है। The muddy water flows towards the downstream through the scouring spaces and the gates are then closed। और जैसी पर जो है जो सिल्टेड वाटर है, जैसी यहाँ पर सिल्ट जमा होता है इसके अंदर आप उसको आप एजिटेट करते हो तो वो जो है पानी जो है गाढ़ा गदला हो जाता है, यानी कि मडी हो जाता है। गेट्स ओपन करते हैं तो वो मडी वाटर जो है डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ चला जाता है, अपने साथ सिल्ट भी लेकर चला जाता है। एज ए रिजल्ट आपके पास सिल्ट जो है यहाँ से नीचे चला जाता है डाउनस्ट्रीम साइड के बाद डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ, और जब सिल्ट डाउनस्ट्रीम साइड के तरफ चला जाता है उसके बाद जो है गेट्स को क्लोज कर दिया जाता है। मेन फंक्शन ऑफ अंडर स्लूइसेस आर, मेन फंक्शन क्या है अंडर स्लूइसेस के? टू मेंटेन अ वेल डिफाइंड डीप चैनल अप्रोचिंग द कैनाल हेड रेगुलेटर। ठीक है, मेंटेन करना वेल डिफाइंड डीप चैनल को जो कि अप्रोच करता है कैनाल हेड
रेगुलेटर को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपके लिए जो है ये क्लियर वाटर जो है, क्लियर वाटर को जो है यहाँ पर आपके लिए जो है प्रोवाइड करता है, और रिजल्ट होता है वो नीचे जो है बैठ जाता है। टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल, इस तरह अभी शुरू में हमने कहा कि जो है अंडर स्लूइसेस जो है या स्कवरिंग, इसको जो है स्कवरिंग स्लूइसेस भी कहते हैं अंडर स्लूइसेस को, इसको हम जो इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि इन ऑर्डर टू रिमूव दी सिल्ट। सो इस वजह से आपके लिए जो है जो सिल्ट होता है इसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं with the help of the under sluices. To help scouring end of it of the silt deposited over the under sluices flow and remove towards them to the downside. साथ ही साथ जो अंडर स्लूइसेस है ये क्या करते हैं कि आपके पास जो वाटर के अंदर जो सिल्ट होता है, जो वाटर जो वियर की वजह से जैसे आप वियर का शक करते हो उसकी वजह से जो सिल्ट डिपॉजिट होता है वियर के साथ, उसको रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, अंडर स्लूइसेस जो है यूज करते हैं। साथ ही साथ टू हेल्प पासिंग द लो फ्लड्स विदाउट ड्रॉपिंग द शटर ऑफ द वियर, साथ ही साथ अगर आपके पास लो फ्लड्स है तो उस दौरान भी आप जो है जो गेट्स होती हैं, जो स्कवरिंग स्लूइसेस की गेट्स होती हैं, यहाँ पर जो नीचे स्मॉल गेट्स जो है प्रोवाइड की गई होती है जो कि स्कवरिंग स्लूइसेस जिसको हम कहते हैं स्कवरिंग स्लूइसेस पोर्शन। तो जैसे लो फ्लड्स आते हैं तो उन गेट्स को हम खोल देते हैं, तो अपने साथ जो सिल्ट है वो भी लेकर चला जाता है, और जो लो फ्लड्स होते हैं वो भी आसानी से नीचे चले जाते हैं विदाउट ड्रॉपिंग दी क्रस्ट शटर्स। अच्छा, उसके बाद है डिवाइड वॉल। डिवाइड क्या है? द डिवाइड वॉल इज अ लॉन्ग वॉल कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल्स इन द सर जी आपकी वॉइस में इशू है सर। क्या इशू है? सर बाकी लड़कों को भी, अच्छा बाकी लड़कों को भी इशू है आवाज में? यस सर जी, आवाज हमें खराब हो सर जी। सर आवाज सही ना राजी उसे नजर जी सही। हाँ 10 क्लास स्टार्ट गई सर, जो से पता पड़ेगी। हाँ हाँ वो सही दर्जी। यस सर। अच्छा चलिए मैं स्टार्ट कर दूं, दोबारा जो है अगर मिसिंग हो रही तो बता दें। तो ये पोर्शन जो है आपके पास, ये पोर्शन जो है आपके पास जो है कैनाल हेड रेगुलेटर है। तो इस डिवाइड वॉल को हम जो है अपस्ट्रीम साइड के ऊपर इतना एक्सटेंड कर दें कि ये जो है इस तक, यहाँ तक इसके पोर्शन तक आ जाए, ठीक है, इसके हेड को जो है कवर कर ले। और डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर इसको हम इतना एक्सटेंड कर दें कि ये हमारे पास जो लॉन्चिंग एप्रन है वहां तक जो है ये चला जाए। आवाज अभी क्लियर है? यस सर क्लियर है सर जी। डिवाइड वॉल के मेन फंक्शंस क्या है? इट सेपरेट्स द अनर स्लूइसेस विद लोअर क्रस्ट लेवल फ्रॉम द वियर प्रॉपर विद द हायर क्रस्ट लेवल। ये हमारे लिए जो है सेपरेट करते हैं अनर स्लूइसेस को और वियर को, और क्योंकि अनर स्लूइसेस का क्रस्ट लेवल जो है लोअर लेवल के ऊपर होता है और जो वियर होता है उसका क्रस्ट लेवल हायर लेवल के ऊपर, तो ये हमारे लिए दोनों को सेपरेट करते हैं। It resists the overturning effect of the wear or barrage caused by the pressure of the impounding water. ये जो है हमारे लिए जो वियर है या बैराज है उसका ओवरटर्निंग को जो है रोकते हैं, ठीक है, ओवरटर्निंग इफेक्ट को जो है कम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपके पास जो है वियर है, तो इस वजह से इस साइड से जो वाटर आ रही है इसके ऊपर काफी प्रेशर जो है एग्जर्ट करता है,
तो जिसकी वजह से इसके ओवरटर्न होने का खतरा होता है। तो ये डिवाइड वॉल आपके स्ट्रक्चर को ओवरटर्न होने से बचाता है, महफूज रखता है। इट हेल्प्स टू कीप क्रॉस करंट इफ एनी अवे फ्रॉम द वियर। और ये आपके लिए जो वाटर के अंदर जो क्रॉस कवर होती है, यानी कि जो पानी गोल गोल घूमता है इस तरह, जैसे पानी जो है इसके साथ टकराता है तो वो जो गोल गोल पानी घूमता है, जो जिसको हम क्रॉस करंट कहते हैं, तो वो भी खत्म हो जाता है। एज अ रिजल्ट आपका स्ट्रक्चर जो है क्रॉस करंट से जो है सेफ रहता है। उसके बाद है अगला जो कंपोनेंट है वो है फिश लैडर। द फिश लैडर is provided just by the side of the divide wall for the free movement of fishes. River are important source of fishes. फिश लैडर जो है इसको हम प्रोवाइड करते हैं जस्ट जो है आउटसाइड जो साइड के पे जो डिवाइड वॉल है उसके साइड के साथ ही जो है फिश लैडर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसलिए फ्री मूवमेंट ऑफ फिशेस के लिए, क्योंकि हमारे पास जो रिवर्स है ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फिशेस हैं। फिगर में भी आप देख लें, ये जो जिगजैग पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये एक डंडी, ये डिवाइड वॉल इसके साथ ही जो है ये बनाया गया है। इसको क्या क्या कहते हैं? फिश लैडर। ये जो है फिशेस के लिए बनाई जाती है ताकि फिशेस जो है इजीली मूव कर सके फ्रॉम अपस्ट्रीम साइड टू डाउनस्ट्रीम साइड। क्योंकि हम जब जेसी बियर कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर के ऊपर, तो रिजल्ट वाटर यहाँ पे जो है स्टॉप हो जाता है, तो फिशेस की मूवमेंट जो है रुक जाती है। तो फिशेस की मूवमेंट को कंटिन्यू रहने के लिए या रखने के लिए जो है हम ये कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं जिसको हम फिश लैडर कहते हैं। इस फिश लैडर के थ्रू फिशेस जो है आसानी से अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जो है मूव करते हैं। There are various type of fishes in the river. The nature of the fish varies from type to type, but in general, the tendency of fishes to move from upstream to downstream in winter and from downstream to upstream in monsoon. This movement is essential for their survival. Due to construction of the weir or barrage, this movement is get obstructed. It is structure by which the flow energy can be dissipated in such a way as to provide smooth flow at sufficiently low velocity, not exceeding 3 to 3.5 मीटर पर सेकंड। इस फिश लैडर के थ्रू जो है हम एनर्जी ऑफ दी वाटर को जो है डिसिपेट करते हैं। ठीक है, रिवर के अंदर वाटर जो है काफी हाई वेलोसिटी से जो है ट्रेवल करता है, सो जो कि फिश की मूवमेंट के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, सो उस वाटर की वेलोसिटी को ब्रेक करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करते हैं जिसको फिश लैडर कहते हैं। सो जैसी वाटर आता है यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, उसकी एनर्जी जो है यहाँ पे डिसिपेट हो जाती है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। अगेन जब वो यहाँ पे दूसरे लैडर के साथ स्ट्राइक करता है तो और कम हो जाती है, फिर अगेन और दूसरे तीसरे लैडर के साथ स्ट्राइक करती है तो और कम। आहिस्ता आहिस्ता जिस लैडर के साथ ये स्ट्राइक करती है उसकी वेलोसिटी जो है कम होती जाती है। सो रिजल्ट फिशेस जो है आसानी से लो वेलोसिटी ऑफ वाटर में जो है आसानी से अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जो है मूव कर जाती है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो तकरीबन 3 to 3.5 मीटर पर सेकंड तक जो है रह जाती है, जिसमें जो है फिशेस आसानी से अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जो है मूव कर जाते हैं। In the fish ladder, the fable walls are constructed in a zigzag manner, so the velocity of flow within the ladder does not exceed 3 meters per second. The width, length, and height of the fish ladder depend on the nature of the river and the type of the weir or barrage. आपके पास जो है इसको जो है ये जो है zigzag पोर्शन में बनाए जाते हैं, किस लिए? इन ऑर्डर टू डिसिपेट द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। और इसकी लेंथ, हाइट या विड्थ जो है डिपेंड करती है आपके रिवर के कंडीशन के ऊपर, और आपके पास जो है फील्ड के ऊपर क्या कंडीशन है उस हिसाब से इसको जो है डिजाइन किया जाता है, इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट को। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है उसका क्रॉस सेक्शन बनाया गया है और टॉप व्यू बनाई गई है। ठीक है, ये आपके पास डिवाइड वॉल है, इसके साथ ही जो है ये फिश लैडर जो है इंस्टॉल किया गया है। ये फेबल है, फिर जो है ये फेबल है, ये जैसी वाटर यहाँ पर आता है स्ट्राइक करते उसकी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, स्लोली वाटर यहाँ से आके यहाँ स्ट्राइक करती है, अगेन यहाँ पर इसकी एनर्जी और डिसिपेट हो जाती है, सो यहाँ से मुड़ के अगेन इस तरह जो है इसकी काफी एनर्जी जो है रिवर वाटर की डिसिपेट
हो जाती है और एट द एंड जो वाटर की वेलोसिटी है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से फिशेस इजीली जो है अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जो है मूव कर जाते हैं। उसके बाद जो है केनाल हेड रेगुलेटर है। Canal head regulator क्या है? A structure which is constructed at the head of the canal to regulate the flow of water is known as canal head regulator. वो स्ट्रक्चर जो कि कंस्ट्रक्ट करते हैं हम हेड ऑफ द कैनाल के ऊपर फॉर द पर्पस ऑफ टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर की फ्लो को जो है रेगुलेट करने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? कैनाल हेड रेगुलेटर। वो स्ट्रक्चर जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हेड ऑफ द कैनाल के ऊपर इन ऑर्डर टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, सो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैनाल हेड रेगुलेटर। ये कहां पर जो है इंस्टॉल किया जाता है? ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है फिगर में, ये आपके पास जो है कैनाल हेड रेगुलेटर है, ठीक है। इसके थ्रू जो है कैनाल हेड रेगुलेटर के थ्रू जो है पानी को जो है रेगुलेट किया जाता है कैनाल्स में। It consists of a number of piers which divide the total width of the canal into a number of spans which are known as bays. कैनाल हेड रेगुलेटर में हमारे पास बहुत सारे पियर्स होते हैं, ठीक है, और दो पियर्स के दरमियान जो स्पैन होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेस। The piers consist of number of tires on which the adjustable gates are placed, और इन पियर्स के ऊपर जो है दो पियर्स के दरमियान जो है एडजस्टेबल गेट्स जो है प्रोवाइड की जाती है, जिनके थ्रू जो है पानी को जो है रेगुलेट किया जाता है कैनाल में। The gates are operated from the top by suitable mechanical device, और इन गेट्स को ऑपरेट करने के लिए टॉप के ऊपर जो है एक सुटेबल मैकेनिकल डिवाइस जो है इंस्टॉल किया जाता है, जिसके थ्रू इन गेट्स को ओपन और क्लोज किया जाता है। A platform is provided on the top of the pier for the facility of operating the gates. टॉप के ऊपर जो है प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू जो है इन गेट्स को जो है ऑपरेट किया जाता है। फंक्शन ऑफ कैनाल हेड रेगुलेटर, कैनाल हेड रेगुलेटर के फंक्शंस क्या है? इट रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ वाटर एंटरिंग द कैनाल, ये हमारे लिए जो है रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ वाटर को जो कि एंटर करता है कैनाल में। रेगुलेट मींस के कंट्रोल करता है कि कितना वाटर आपको चाहिए, आपकी मर्जी के मुताबिक ये पानी जो है आप अपनी मर्जी के मुताबिक पानी को जो है रिवर में जो है छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ सिल्ट इन द कैनाल, ये हमारे लिए जो है सिल्ट एंट्री को कंट्रोल करता है कैनाल्स के अंदर सिल्ट को जाने से रोकता है। इट प्रिवेंट्स द रिवर फ्लड फ्रॉम एंटरिंग द कैनाल, ये जो हमारा जो कैनाल हेड रेगुलेटर है इसके थ्रू जो है जो फ्लड वाटर है तो उसको जो है ये रोकता है कैनाल के अंदर जाने के लिए। जब भी हमारे पास जो है फ्लड आता है रिवर में तो हम जो कैनाल हेड रेगुलेटर के गेट्स हैं उनको क्लोज कर देते हैं, तो एज अ रिजल्ट जो फ्लड वाटर है वो कैनाल के अंदर जो है एंटर नहीं होता। The water from the under sluice pocket is made to enter the regulator base so as to pass the full supply discharge into the canal. The maximum height of these gated opening called head sluices will be equal to the difference of pond level and crust level of the regulator. वाटर जो है अंडर sluices pocket के से जो है इसको गुजारा जाता है थ्रू, और फिर जो है रेगुलेटर बेस में जो है ये इंटर होता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू फुल सप्लाई डिस्चार्ज इनटू द कैनाल। और इसका जो मैक्सिमम हाइट होता है इन गेटेड ओपनिंग्स का उसको हम कहते हैं हेड sluices, और ये जो है इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ पॉन्ड लेवल एंड क्रस्ट लेवल ऑफ द रेगुलेटर का। The entry of silt into the canal is controlled by keeping the crest of the head regulator by about 1.2 to 1.5 meter higher than the crest of the under sluices. सिल्ट एंट्री को रोकने के लिए कैनाल के अंदर जो हेड रेगुलेटर का क्रस्ट है उसको जो है 1.2 से 1.5 मीटर हायर रखा जाता है क्रस्ट लेवल ऑफ द अंडर sluices से। अंडर sluices का क्रस्ट लेवल जो है वो नीचे होता है और जो हेड रेगुलेटर का क्रस्ट लेवल होता है वो 1.2 टू 1.5 मीटर जो है उससे ऊपर रखा जाता है इन ऑर्डर टू
control the entry of silt into the canal. If a silt excluder is provided, the regulator truss is further raised by about 0.6 to 0.7 मीटर। और अगर आप जो है सिल्ट एक्सक्लूडर जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर जो है रेगुलेटर ट्रस्ट को जो है और ऊपर किया जाता है 0.6 टू 0.7 मीटर। सिल्ट एक्सक्लूडर जो है हमारे पास जो है डिवाइस होता है जिसके थ्रू जो है सिल्ट को हम एक्सक्लूड करते हैं या अपने डाइवर्जन हेडवर्क से। Silt gets deposited in the pockets and only the clear water enters the regulator base. The deposited silt can be easily scoured out periodically and removed through the under sluices openings. फिगर में भी आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है प्रॉपर वियर है, ये आपके पास अंडर स्लुइसेस पोर्शन है, ये आपके पास फिश लैडर है, यहाँ पर ये आपके पास जो है डिवाइड वॉल है और इस पोर्शन के अंदर ये आपके पास जो है केनाल हेड रेगुलेटर है। इसके अंदर जो है डिफरेंट गेट्स जो है डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जो है पियर्स होते हैं और इन पियर्स के दरमियान जो है गेट्स जो है इंस्टॉल किए गए होते हैं और इनका जो ऑपरेशन का मैकेनिज्म होता है वो इसके ऊपर जो है इंस्टॉल किया जाता है। सो ऊपर से जैसे जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको रिक्वायर्ड होता है तो आप उन गेट्स को उतना खोलते हैं और उतना अमाउंट ऑफ वाटर आपके कैनाल के अंदर जो है इंटर होता है। सो इस तरीके से आप उसको पानी को जो है कंट्रोल करते हैं। इस अंडर स्लुइसेस का जो क्रस्ट लेवल होता है वो नीचे होता है 1.1 से लेकर 1.2 से 1.5 मीटर तक जो है वो इस हेड से जो है नीचे होता है। सो इस डिफरेंस के अंदर जो है आपके जो सिल्ट है वो यहाँ पर डिपॉजिट होता रहता है और क्लियर वाटर जो है आपके कैनाल के अंदर जो है इंटर होता है। यहाँ तक आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें ताकि मैं आंसर कर सकूं। नहीं है, थैंक यू सर। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर ले। आपका जो लेक्चर नंबर 3 है वो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया है।